जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज का क्लास जो हमारा होने वाला है वह साइंस का होगा। इस वीडियो में हम करीब 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें से यदि आप लोग 40 क्वेश्चन का भी सही सही जवाब दे देते हो तो आपका जो तैयारी अब तक आपने जो तैयारी किया है आपका बेस्ट तैयारी है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आपको कम से कम 40 इसमें से जवाब देना है। तो चलिए हमारा पहला सवाल जो है वह है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है वह कैसा बनता है, तो आपको हमेशा याद रखना है समतल दर्पण। ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी, तो आपको हमेशा याद रखना है 1 सेंटीमीटर होगी। आपको हमेशा याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 3 नंबर सवाल है किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। यानी बाहर की ओर उभरा हो इस प्रकार से और इस प्रकार से उभरा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है उसे कहा जाता है उत्तल लेंस। राइट आंसर भी होगा। चलिए अगला सवाल है कौन सा रंग है जिसका खतरे का सिग्नल में उपयोग होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है लाल रंग जो है वह खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। हमारा 5 नंबर सवाल होगा। आप सभी कमेंट करते जाओ, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे आपको याद होगा। चलिए सवाल है 5 नंबर, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वह किस रंग में सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है लाल में। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी व्यवहार किया जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है अवतल दर्पण का। राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा है 7 नंबर देखिए ध्यान से, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या, यानी कुंडली का प्रतिरोध सूत्र क्या होता है, आपको हमेशा याद रखना है क्या होगा R बराबर V/I, यानी कि क्या होगा प्रतिरोध बराबर वोल्ट बट्टे क्या होगा विलोम। ठीक है, यानी R बराबर V/I। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इस कलर में दिखता नहीं है। चलिए हमारा 8 नंबर जो है धातुओं में धागा वाहक होते हैं। धातुओं में धागा वाहक क्या होते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा होगा 9 नंबर। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए ध्यान से, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे मापी जाती है, तो आपको हमेशा याद रखना है एमीटर से मापी जाती है। राइट आंसर भी होगा। चलिए अगला सवाल है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो आपको हमेशा याद रखना है ऊष्मीय प्रभाव पर। राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा ए होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा 11 नंबर। ध्यान से देखिए 11 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो आपको हमेशा यह रखना है बैटरी से डिस्ट धारा प्राप्त होती है। क्या होगा, राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो आपको हमेशा याद रखना है इनमें से जो क्या होगा तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ना वह जैव मात्रक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, उदाहरण नहीं होगा। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। हमारा 13 नंबर होगा। 13 नंबर देखिए ध्यान से, सवाल जो है इनमें से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो आपको हमेशा याद रखना है कौन सौर ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा होगा। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखेंगे हम लोग। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, आपको सभी सवाल को ध्यान से देखना है। यही सभी सवाल जो है आपका 18 फरवरी को पूछेगा। ठीक है, फाइनल बोर्ड में। देखिए 14 नंबर सवाल, निम्न में कौन अवकारक है, यानी इनमें से कौन अवकारक है, तो आपको याद रखना है अवकारक जो है हाइड्रोजन है, यानी H2। राइट आंसर क्या होगा, हमारा ए होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा 15 नंबर, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान होता है। क्षारक विलयन का पीएच मान क्या होगा, वही पूछा जा रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है क्षारक विलयन का पीएच मान जो है वो हमेशा 13 के बराबर होता है। तो चलिए अगला सवाल हमारा होगा 16 नंबर। ध्यान से देखिए और आंसर बताइए फास्ट आप लोग। देखिए निम्नलिखित में कौन सही है, इनमें से कौन संतुलित समीकरण है, वही आपको पूछा जा रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है
Na2CO3 डॉट इंटू में है 10H2O जो है यह संतुलित है। हमारा समीकरण राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है वह क्या कहलाता है? तो आपको हमेशा याद रखना है लाइकेन, ठीक है, लाइकेन राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, 18 नंबर। ध्यान से देखिए, क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो आपको हमेशा याद रखना है क्या बनेगा? तो विरंजक चूर्ण बनेगा। कई बार मैंने आपको यह सभी सवाल कराया है। तो अगला सवाल देखिए, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है लगभग? तो आपको हमेशा याद रखना है 14 होगा। क्या होगा? 14 राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल है 20 नंबर, नीला लोटमस, ठीक है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आपको हमेशा याद रखना है CuSO4 इंटू 5H2O, यानी राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, जब सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो आपको हमेशा याद रखना है क्या बनेगा? Na2ZNO2 प्लस क्या है? H2O, यानी राइट आंसर हमारा जो होगा वह डी होगा। चलिए अगला सवाल को देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है हमारा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, पीतल क्या है? 22 नंबर है, पीतल क्या है? तो आपको याद रखना है पीतल एक मिश्र धातु, यानी धातु और अधातु दोनों मिलाकर। चलिए अगला सवाल है हमारा, ब्रोमीन और धातु की अवस्था कैसी होती है? तो आपको हमेशा याद रखना है क्या याद रखिएगा? तो द्रव होती है, राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखेंगे हम लोग। अगला सवाल हमारा है 24 नंबर। ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आवल्ध है? ठीक है, इनमें से कौन हाइड्रोकार्बन के 3 आवल्ध हैं? तो आपको याद रखना है कौन होगा? C3H4, ठीक है, राइट आंसर हमारा जो होगा सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आपको हमेशा याद रखना है चीनी का रासायनिक सूत्र होगा C12H22O11, यानी राइट आंसर हमारा जो होगा वह सी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। हमारा 26 नंबर सवाल है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको हमेशा याद रखना है इनमें कुल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग इसी प्रकार से जवाब दीजिए। अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल, CO2 और क्या है? जैव प्रकाश, ये सभी आवश्यक होता है। तो आपको राइट आंसर जो मान देना है वह मारना है डी में, ठीक है, 27 का राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, कवक क्या है? ठीक है ना, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो आपको याद रखना है मृत जीवी, राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए अगला सवाल को देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, ध्यान से देखिए आप लोग। 29 नंबर, ठीक है, क्या है? क्लोरोफाइल, ठीक है, क्लोरोफाइल वर्णक यानी रंग कौन सा है? क्लोरोफाइल वर्णक का रंग इनमें से कौन सा है? तो आपको याद रखना है हरा, ठीक है, हरा। चलिए अगला सवाल है, क्या है? ध्यान से देखना, पहले इसको थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, क्या है? पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि जल तथा ऊर्जा देता है, यह कौन सी क्रिया होती है? तो आपको याद रखना है यह माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला सवाल जो हमारा है 31 नंबर है, ध्यान से देखना आप लोग, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? तो आपको हमेशा याद रखना है घेंगा रोग होने की संभावना होती है। आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग हो जाता है, राइट आंसर बी होगा, सी होगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। घेंगा रोग होता है ना, ठीक है, क्या क्या दिया? घेंगा रोग यानी संभावना जताया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमें संभावना जताया जाए, यानी कि कौन होता है नहीं। तो संभावना में हमें गलवायुतर भी हो सकता है, गलखंड भी हो सकता है, घेंगा रोग भी, यानी इनमें सभी होगा, ठीक है। संभावना पूछे तो इनमें सभी, राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या एंड्रोजन स्रावित होता है? एंड्रोजन स्रावित होता है तो किसके लिए आपको याद रखना है? अंडाशय द्वारा, ठीक है, अंडाशय द्वारा। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। हमारा
33 नंबर होगा, ठीक है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है हमेशा सेरिब्रम द्वारा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो मैंने आपको कई बार बताया घोंघा जो है वह मोलस्का समुदाय का प्राणी है। राइट आंसर क्या होगा? हमारा बी होगा। चलिए अब हम लोग अगला सवाल को देखेंगे, 35 नंबर। ध्यान से देखना आप लोग, 35 नंबर सवाल को देखो, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है? यानी उभयलिंगी का मतलब जो होता है वह मतलब उनका लिंग जो होता है बाहर होना चाहिए, ठीक है, शरीर के अंदर नहीं बाहर होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है इसका राइट आंसर जो होगा हमारा केचुए में होता है, ठीक है, केचुए में। चलिए अगला सवाल है, परागकोश होते हैं, परागकोश किस में होते हैं? तो आपको याद रखना है परागकोश जो है ना वह होते हैं परागकण में, ठीक है, परागकोश से आपको याद रखना है परागकण। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे, 37 नंबर, ठीक है। 37 नंबर देखिए, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो मैंने आपको कई बार बताया कितना, तो जैसे आप लोग कमेंट कीजिए, तो बहुत बार मैंने आप लोगों को बता चुका है। तो आपको हमेशा याद रखना है 23 जोड़े, ठीक है। एक जोड़ा प्लस में जोड़ दिया जाए, वैसे तो 22 जोड़ा आता है, लेकिन एक जोड़ा जोड़ दिया जाता है प्लस में, तो 23 जोड़ा, ठीक है। आपको हमेशा 23 जोड़ा याद रखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, क्या क्या बताया, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। अरे कई बार बताया जंगली जानवर, ठीक है ना, जंगली जानवर जो है वह उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए उपभोक्ता पूछा जा रहा है ना, जंगली जानवर नहीं होगा, चाहे राइट आंसर बताओ आप लोग जल्दी से। 37 का उपभोक्ता पूछा जा रहा है, तो उपभोक्ता हरे पौधे होते हैं, ठीक है, हरे पौधे होते हैं, आपको यह याद रखना है। चलिए अगला सवाल है हमारा, कितना नंबर? 39 नंबर। ध्यान से देखिए, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या होगा आपको याद रखना है, इसका मतलब जो है ना वह होगा कम उपयोग, पुनः चक्रण, ठीक है, और यहाँ क्या है पुनः उपभोग, यानी इनमें से सभी। राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है क्या क्या? तो शहरीकरण, ठीक है, और प्रदूषण दोनों के कारण नष्ट हो रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो सी होगा। तो सी में आपको राइट आंसर मार देना, ठीक है, शहरीकरण और प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है? तो प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा 41 नंबर, फ्लेमिंग के, ठीक है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत किस चीज़ को करती है? तो आपको याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। राइट आंसर भी होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला है हमारा 42 नंबर। 42 नंबर ध्यान से देखिए, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इनमें से कौन होगा? तो आपको याद रखना है कौन इथेनॉल जो है वह इस्तेमाल किया जा सकता है किसमें? तो ईंधन यानी खाना बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे, अगला सवाल जो हमारा है 43 नंबर है। ध्यान से देखिए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो आपको याद रखना है क्या क्या याद रखिएगा? क्षार को, ठीक है। और ये भी पूछेगा आपको नीला लिटमस पर किसको लाल कर देता है? तो आपको याद रखना है अम्ल को, ठीक है, अम्ल को। चलिए अगला सवाल है हमारा, नई काल्तिया चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है किस तरह से, किस में? तो आपको याद रखना है क्या? याद रखिएगा आपको ऋणात्मक यानी माइनस में ली जाती है, ठीक है, राइट आंसर भी होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा 45 नंबर। ध्यान से देखना आप लोग, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है? तो आपको याद रखना है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अक्रियाशील है, ठीक है, राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा 46 नंबर। ध्यान से देखना, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो आपको याद रखना है दिमाग जो है वह संवेदी ग्राही नहीं है, ठीक है, ग्राही। चलिए अगला सवाल है हमारा, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिशत कितना होगा, यानी किस में होगा? तो आपको याद रखना है
बढ़ता है। ठीक है, राइट आंसर बी ए होगा। चलिए अगला सवाल है हमारा, हम इस वीडियो में 85 सवाल को करेंगे, तो आप सभी कमेंट करना। ठीक है, सवाल है हमारा, समजात अंगों का उदाहरण इनमें से कौन है? तो आपको हमेशा याद रखना है, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो है वह संवाद अंगों के उदाहरण है, यानी हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद जो है वह समान होता है। तो चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे, हमारा होगा कितना नंबर सवाल, तो ध्यान से देखना आप लोग। हमारा सवाल है 49 नंबर। वास्तविक वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन होता है? तो आपको हमेशा याद रखना है, अवतल, समतल और उत्तल जो है उसमें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखो, एक लेंस की क्षमता जो है -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको याद रखना है क्या, माइनस कितना 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, यानी आप -5 में क्या कीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा, तो हमारा होगा -20 यानी 20। ठीक है, तो चलिए आई होप दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप सभी ये बता के जाना आप लोगों को 50 क्वेश्चन में से कितना पता था, और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों की तैयारी इतनी हो गई है। क्योंकि आपका नज़दीक है एग्ज़ाम, करीब 6 दिन बचा है, तो रेगुलर क्लास में आप लोग जुड़ा कीजिए। इसी प्रकार से आप सभी कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।